नमस्कार, अमरउजाला.com में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश की सत्ता से प्रधानमंत्री शेख हसीना को बेदखल हुए 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की आग है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज्यादा चिंताएं हैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर, और इनको लेकर चिंता के सुर भारत की संसद में भी सुनाई दिए। तो आखिर क्या है बांग्लादेश के हालात, क्या है वहां पर अल्पसंख्यकों की स्थिति? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो कि बांग्लादेश की माइनॉरिटी जनता पार्टी के अध्यक्ष के एडवाइजर हैं, इस समय अमेरिका में मौजूद हैं, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश को लेकर चल क्या रहा है। क्योंकि पारितोष डे, जो कि अमेरिका में मौजूद हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर काफी सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है पारितोष जी आपका अमरउजाला.com में। और मेरा पहला सवाल इसी चीज को लेकर है कि आखिर बांग्लादेश को लेकर क्या जानकारी आपको मिल रही है, वहां के हिंदुओं को लेकर क्या कुछ स्थिति है, और अमेरिका में भी क्या इसको लेकर चिंताएं हैं? नमस्ते प्रणय जी। तो बहुत धन्यवाद हमको चांस देने के लिए। पहले बात तो ऐसी है जो सब लोग अभी चिंता पर है। हम भी यहाँ अमेरिका पर सो नहीं पा रहा हूँ। एवरी मोमेंट कॉल आ रहा है, जानना चाहते हैं क्या हो रहा है। कुछ को मालूम नहीं है उसको, तो हम भी सोच रहा हूँ क्या क्या करूं। लेकिन प्रॉब्लम तो आप सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट अभी नहीं है, आर्मी पावर ले लिया। लेकिन पहले तो ऐसा था, वो स्टूडेंट का कोटा आंदोलन था, लेकिन बाद में वो बदल गया। पॉलिटिकल जो ओपोनेंट है वो भी जोड़ गया, तो बहुत मैसेकर था, लॉस एंड ऑर्डर डिटोरेटेड। नाउ आर्मी क्षमता पर है, लेकिन कोई अराजकता बंद नहीं है। हम सब लोग को मारने जा रहा है। पॉलिटिकल जो राइवल है उसको भी मारने लगा, हिंदुओं की मारने लगा, मठ मंदिर को अटैक करने लगा। जो हिंसा होती है ना, अभी ऐसी एक अराजकता चल रही है। तो ऐसी अराजकता बिल्कुल पारितोष जी, मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था कि अगर सेना के हाथ में सत्ता की बागडोर है, इस समय सेना के पास में क्षमता भी है, तो फिर आखिर ये इतनी हिंसा क्यों हो रही है, कैसे होने दी जा रही है? और आप तो खुद छात्र राजनीति में रहे हैं, ये क्या वाकई में छात्र आंदोलन है या इसके पीछे कोई बड़ी डीप कॉन्स्पिरेसी है? पहले छात्र आंदोलन था, बाद में कॉन्स्पिरेसी में वो फंस गया, वो लोग भी फंस गया, जनता का अंदर क्रिमिनल घुस गया, पॉलिटिकल राइवल भी आ गया। तो बाद में परिस्थिति तो नियंत्रण में नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति पर नियंत्रण आने के लिए वहां का पुलिस और लॉस एंड ऑर्डर ट्राई किया था, लेकिन उसके भी कॉन्स्पिरेसी था। बहुत छात्र भी मारा गया। तो ऐसे छात्रों को मारने के अंदर कौन है अभी तक तो क्लियर नहीं है। लेकिन बाद में जो प्रधानमंत्री जो पदत्याग किया, देश से निकल गया, लेकिन ऐसी वक्त निकल गया जैसे वक्त उसको जो पॉलिटिकल सपोर्टर था, लीडर था, तो उसको भी पता नहीं था। बाद में वो चला गया। आर्मी पब्लिक स्पीच भी दिया, जो हम लोग पावर पर है, हम लोग सब कुछ विचार करना है, एंड जान माल के लिए हमारा हिफाजत। बिल्कुल पारितोष जी, लेकिन ढाका से लेकर चिटागोंग से लेकर कुमेल तक, जहां तक की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों के अंदर यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सेना भी सड़कों पर है, पुलिस है, आरएबी है, ये तमाम जो बीजीबी है, उसके बावजूद वहां पर हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आर्मी के पास कंट्रोल है तो ये हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सब लोग ऐसी बात कहती है, आर्मी जिधर खड़ा है उसको सामने लोगों को मार कैसे देता है? वो मार के हैंग कैसे कर सकता है? वो क्रेन लेकर भांगचूर कैसे करता है? आई मीन कुछ भी तो है, एवरीथिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू लॉ। ऐसी प्रश्न सबको है, द आर्मी का कोई लेना देना क्यों नहीं है? आर्मी प्रॉमिस किया था वो जानमाल रक्षा करेगी, पीपल को लॉस एंड ऑर्डर देगी, लेकिन उसका सामने पर ऐसे हो रहा है।
सो हम लोग देखना है, एंड एवरी टाइम्स फोन में आती है हम लोग अटैक हुआ, और कुछ लोग आया, 20 लोग आया, हमको लेकर जाती है, हमारा हस्बैंड को लेकर जाती है, हमारा भाई को लेकर जाती है, ऐसी टेलीफोन पर हमेशा आती है। यहाँ हम लोग कुछ कर नहीं पाया। वो बोलती है आर्मी को फोन करो, आर्मी तो मूव नहीं कर रहे अभी। तो ये अराजकता चलना तो देना नहीं पाएंगे ना। मैं भी आपको भी प्रश्न करूं, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इसी वक्त तो वो लोग भी आना चाहिए ना। परितोष जी, आप चूंकि बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर अमेरिका में भी काम कर रहे हैं लंबे समय से, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? कितने लेवल के ऊपर कहां कहां हमले हुए हैं अभी तक? आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं? हमको लगता है यह बहुत कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। ये तो कॉन्स्पिरेसी इतना डिफिकल्ट होती है क्योंकि स्टूडेंट जो होती है, लगता है उसका पास कोई था, पहले कोई नहीं था, बाद में कुछ आया, बाद में पॉलिटिकल पार्टी आ गया। तो यह मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश पे। तो यह मल्टीपल कंट्री भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, सॉरी अमेरिका भी है, और इजराइल भी है, पाकिस्तान भी है। तो हमको लगता है ऐसी कंट्री को इंटरेस्ट बांग्लादेश पर है, पहले इवन अभी तक है। सो उसको इंटेलिजेंस यहाँ पर रहने था, लेकिन अभी कोई गड़बड़ हो गया। हाँ, लगता है कुछ। परितोष जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि छात्रों की आड़ में अराजक तत्व वहां पर घुसे और उनको छात्रों को आगे चेहरा बनाया गया और उसके पीछे एक डीप स्टेट कंस्पिरेसी थी, ये कहना चाहते हैं आप? ऐसी हमारा अंदाज में ऐसी आती है, पीपल भी ऐसी कहती है, इवन छात्र भी, जो स्टूडेंट होती है ना, वो भी रोती है, अभी बोलती है क्या हो रहा है। हम लोग कोर्ट के आंदोलन किया, बाद में वो भी जनता भी था, जो क्योंकि एक गवर्नमेंट पीपल को आस्था एक्चुअली वो लॉस किया, क्योंकि दीर्घ समय शासन करके बाद पीपल थोड़ा रोष था, क्योंकि तो बहुत अपना सपोर्टर भी खोआ गवर्नमेंट, उससे अच्छे। लेकिन ये फायदा परितोष जी, बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। लेकिन शेख हसीना जब चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, जिस तरीके से जनवरी 2024 के अंदर चुनाव हुआ बांग्लादेश में, और उसके बाद जिस तरीके से शेख हसीना सत्ता में आई, उसको लेकर नाराजगी थी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव के दौरान भी शेख हसीना ने बड़े आरोप लगाए थे, अमेरिका पर लगाए थे कि मुझे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप वहां पर मौजूद हैं? क्या आपने वहां पर अमेरिका सरकार के साथ में या बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को लेकर क्या आप लोगों का कोई प्रेशर ग्रुप हुए? क्या किसी तरीके की बात आप लोगों की हुई है? क्योंकि ये जो हालात हैं, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा खामियाजा माइनॉरिटी भुगत रहे हैं। Yes, that is the question. I mean, that is the important point. अमेरिका बात उठा था क्योंकि वो माइनॉरिटी के ऊपर बहुत ऑपरेशन हुआ था, एंड लॉ एंड ऑर्डर भी डिटोरिएट था, एंड बहुत क्वेश्चन भी अमेरिका लेकर आया। एंड रिपोर्ट में देखा था, हम लोग भी रिपोर्ट में देखा 2022 2023। तो रिपोर्ट लेकर बोलती है क्यों माइनॉरिटी ऑपरेस हो रहा है, ये लॉस एंड ऑर्डर ब्रेक क्यों हो रहा है, ऐसे प्रश्न अमेरिका भी किया था। तो गवर्नमेंट उसी वक्त गवर्नमेंट सामने लिया, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट इलेक्टेड हुआ, अभी कहती है, आप बोलती है ना, तो हिंदू क्यों, हिंदू जो अवामी लीग रूल किया मोर देन 10 years और 15 years whatever, वो जी वक्त हिंदू को बहुत ऑपरेशन हुआ, बहुत क्राइसिस था हिंदू के लिए। शेख हसीना रेजिम पर हिंदू को बहुत पे करना था, बहुत बारीगर, वो हाउस भी बांध था, रेप भी हुआ था, और मंदिर भी भांगा था। परितोष जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि यानी शेख हसीना के कार्यकाल में, उनके राज में भी हिंदू असुरक्षित थे वहां पर, ये कहना चाह रहे हैं आप? हिंदू सुरक्षित नहीं थे। मैं बोला शेख हसीना हिंदू को सुरक्षित देना के लिए फेल हो गया था, उसी से लिए हिंदू लोगों भी थोड़ा रोष था शेख हसीना पर। लेकिन हिंदू लोगों और जनता ऐसी परिस्थिति में कोई कल्पना भी नहीं किया। ये परिस्थिति कैसे हुआ, इसको हम लोग भी मालूम नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ऐसा स्ट्रांग नहीं था जो अपोजिशन लीड करके आंदोलन करके गवर्नमेंट हटाना है। परितोष जी, अभी हमारी भी जितने लोगों से बांग्लादेश में बात हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर सामने आए तो हमें मार दिया जाएगा। लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, अपने परिवार को लेकर डरे हुए हैं, लोग परिवार बिखरे हुए हैं, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। क्या आप लोगों को भी इस तरीके की रिपोर्ट्स मिल रही हैं? और अगर मिल रही हैं तो आखिर किया क्या जा रहा है बांग्लादेश को लेकर? बहुत रिपोर्ट आ रही है,
तो विभिन्न स्टेट से फोन आ रहा है, ये बोलती है हम भी अटैक हो गया, क्योंकि एसी अभी तो कोई लॉस एंड ऑर्डर नहीं है। ऑलमोस्ट पुलिस स्टेशन बंद है, क्योंकि सब लोग काफी पुलिस स्टेशन जला दिया। बाद में और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल्सो क्लोज्ड। वो चेयरमैन मेंबर जो आवामी लीग पार्टी का था वो भी पलायन कर गया। इवन सम पीपल ऑलरेडी वर अटैक्ड बाय सम ग्रुप ऑफ पीपल, एंड वो लोग भी अभी मारा गया। some Awami League, actually some leaders of Awami League, some leaders of student छात्र लीग वो भी अटैक पर है। हमारा कंसर्न हिंदू को लिए है, क्योंकि हिंदू किसी को ऐसी राजनीति पर नहीं है। हिंदू को कोई ख्वाहिश नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। बिल्कुल, सवाल परितोष जी इसी चीज को लेकर है कि वहां पर अगर ये सत्ता की लड़ाई थी, शेख हसीना को सत्ता से हटाने की लड़ाई थी, तो फिर आखिर उसका गुस्सा जो है वो वहां के अल्पसंख्यक और खासतौर पर हिंदुओं पर क्यों उतर रहा है, उनके कारोबार और उनके मंदिरों पर क्यों उतर रहा है? हिंदू को उतर रहा है क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल तो एक दिन में नहीं हुआ। तो बहुत साल, बहुत महीने के पहले ऐसी भी हो रहा है। असंतोष भी जनगण पर है, दीर्घ लॉन्ग टाइम पावर पे रहना है ना, इसीलिए असंतोष भी था। लेकिन लोग कहती है वहां का हसीना भी मुस्लिम लोगों को मदद दिया। हसीना भी, हमको लगता है वहां भी हसीना गवर्नमेंट लोगों भी एंटी इंडियन सिचुएशन क्रिएट किया। तो एंटी इंडियन सिचुएशन क्रिएट किया, उसी से लिए सब लोग एंटी इंडियन हो गया। अभी जो हसीना गवर्नमेंट में वहां पावर में थे, तो कहती है इंडिया सपोर्ट किया, उसी से लिए इंडिया पर रोष है। तो हिंदू वो इंडियन हिंदुस्तान है, उसी से लिए हिंदू पर रोष है। और एक बात है यहाँ, शेख हसीना गवर्नमेंट कुछ ऑफिसर, हिंदू पुलिस ऑफिसर को इस्तेमाल किया, को ये सेक्रेटरीट पे ऑफिसर इस्तेमाल किया, क्योंकि काफी हिंदू लोग सेक्रेटरीट पर थे, ऑफिसर एंड पुलिस पर थे। तो वो लोग अपना भी, वो भी खुद हिंदू नहीं था, वो कि हिंदू को लीडर भी नहीं था, वो हिंदू लोगों उसको लीडर नहीं मानता। लेकिन उसको कोई अपकर्म किया तो उसको लिए हिंदू को बहुत पे करने था, क्योंकि उसको भी ऐसा बदनाम था, वो बदनाम हिंदू पर आया। तो इसीलिए हिंदू पर रोष है। तो एक तो नहीं है, सब मिले हिंदू क्वाइट शांति प्रिय हिंदू है। वाकई में बहुत सारी चिंता के सवाल हैं। प्रियतोष दा, आखिरी सवाल इस चीज को लेकर कि आखिर आगे क्या, ये दौर थमेगा कैसे, और अगर ये थमता नहीं है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदू या अल्पसंख्यक उठा रहे हैं, आगे का रास्ता आप कैसा देखते हैं? क्या ये रक्त रंजित इतिहास जो है ये जारी रहेगा, या अभी इसमें ब्रेक लग सकता है? इसकी उम्मीद की जानी चाहिए, कोशिशें चल रही हैं क्या? आगे बहुत खतर हो सकता है, क्योंकि आर्मी सामने नहीं आएगा तो बहुत एवरी मोमेंट बहुत कुछ हो रहा है, हम लोग नहीं जानते। मिलिट्री को सामने इमीडिएटली आना है। वो जनता को, जो मैं देखा कुछ जनता, लोकल जनता, वो एक होके संतरस रुक करके सामने आती है। तो ऐसी सब जनता को सामने आना है। वो लॉर्ड्स एंड ऑर्डर ब्रोक जो करती है उसको पनिशमेंट करना है। सो आई थिंक दैट स्टूडेंट्स फेयर रास्ता पर आना है, और मिलिट्री आना जरूरत है। नहीं आएगा तो मैं सोचता है अमेरिका, वो इंडिया, वो जो पावरफुल कंट्री है दुनिया में, वो लोग अभी सोचना है, क्योंकि बिफोर इज टू लेट दे मस्ट कम एंड डू समथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियतोष दा हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर हर किसी के मन में यही सवाल है कि अगर बांग्लादेश में हालात इसी तरीके के बने रहते हैं तो आखिर इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जिस तरीके से वहां के अल्पसंख्यक भुगत रहे हैं, जिस तरीके की अराजकता वहां है, वो किसी के भी हित में नहीं है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतों को भी अब सामने आना चाहिए और बांग्लादेश में हालात की स्थिरता के लिए अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। थैंक यू। एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ, इंडिया जो प्रॉमिस किया मैं देखा, मोदी गवर्नमेंट भी सोचता है हिंदू को सेव करने के लिए। होपफुली दिस विल कम ट्रू। तो मोदी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हिंदू को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रियतोष जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।